अरुण पुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधाभक्तिर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगरूपिणीम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरुं विराजे पवन कुमार। बोली पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए समस्त भक्तों की ग्राम देव स्थान देव वास्तुदेव क्षेत्रपाल भगवान की जय। कुलिष्ठ भगवान की जय। कुलदेवी मैया की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षित वत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में
जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। बंधुओं, समस्त जीव मात्र को एक ही भाव रखना चाहिए कि हमारे जीवन में गोविंद की कृपा का वर्षण हो जाए, बांके बिहारी जी की कृपा का वर्षण हो जाए। जीवन वही सार्थक है जिस जीवन में परमात्मा की भक्ति की जाए। बिना भक्ति से हमारा ये जीवन अधूरा होता है। इस जीवन की कोई व्यवस्था बिना भक्ति से नहीं हो सकती। इसलिए मानव मात्र का परम धर्म श्रीमद् भागवत में बताया है अनंत भक्ति करना। पर कैसी भक्ति? तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति। तेल की धार की तरह हमारे जीवन की भक्ति होनी चाहिए, जो अटूट बनी रहे, अविश्राम गति से जो चलती रहे, बिना रुके हमारे जीवन की भक्ति चलती रहे। ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए। ठाकुर जी से निवेदन नित्य प्रति किया करो, उनके धन्यवादी बनकर कि हे प्रभु, आपने अहेतुकी कृपा का वर्षण किया है, जो हमें ये मानव देही प्रदान कराई है, मनुष्य योनि में हमें भेजा है। ऐसा निवेदन भगवान से करते हुए उनके धन्यवादी हम सभी को बनना चाहिए। आओ जरा मंगलाचरण के रूप में उन्हीं के श्री चरणों में हम सभी वंदन करें। हे मेरे बांके बिहारी, बस आपकी कृपा ऐसी बने कि हमारी जो प्रीति है, हमारा जो भाव है, आपके श्री चरणों से जुड़ा रहे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा ने भी बस यही निवेदन किया था, और द्रौपदी ने भी यही निवेदन किया, अर्जुन ने भी यही निवेदन किया, भक्त प्रहलाद ने भी यही निवेदन किया, ध्रुव जी ने भी यही निवेदन किया। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन वनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी, सभी का ये भाव है, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन वनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन वनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से
गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे भाग्य बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे भाग्य बिहारी गिरधारी हे प्यारे हारे तुम्हारे चरणों में। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से करें। नारी कुटुंबी जन मैं के सारे हैं बंधन। भाई सुत नारी कुटुंबी जन मैं सारे बंधन। भाई सुत नारी कुटुंबी जन मैं मेरे के सारे बंधन। भाई सुत नारी कुटुंबी जन मैं मेरे के सारे बंधन। सब भारत के है संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब भारत के है संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। राधा रमण सरकार की निवेदन करो भगवान से, नस में शाम समाओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस
रस में श्याम समाओ तुम, बन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। तुमरे हैं हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तुमरे हैं हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। आके बिहारी गिरधारे हो प्यार तुम्हारे चरणों में। आके बिहारी गिरधारे हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य 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 बिहारी चरणों में हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं और तुझे आश्चर्य होगा भगवान का जो दूसरा विवाह है वो भालू की बेटी के साथ हुआ है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव कि सचमुच मेरे जो इष्ट है जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की, उन परात्पर प्रभु का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ? बोले हाँ गुरुदेव, मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ कि क्या जरूरत पड़ी भगवान को भालू की बेटी के साथ ब्याह रचाने की। उस प्रसंग को, उस कथा को आप मुझे सुनाएं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वर्णन उस समय का है जब द्वारिका में परमात्मा की सभा लगी हुई थी, सुधन्वा सभा। सत्राजीत नाम का एक राजा, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस मणि की विशेषता है, इस मणि से दिव्य प्रकाश छलकता है और जो इसकी पूजा करता है, जिसके यहाँ ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण नित्य प्रति इस मणि से उसके यहाँ निकलता है। 8 भार का प्रमाण यदि आप समझें तो श्रीमद् भागवत में बताया है लगभग 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। ऐसी विचित्र मणि, ऐसी अद्भुत मणि। भगवान ने कहा, आओ सत्राजीत, आपका स्वागत है, पर मुझे एक चीज बताओ, कितना बड़ा परिवार है आपका? द्वारिकाधीश, एक मेरी पुत्री,
एक मेरी वृद्धा माँ, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन और एक मेरी पत्नी। सत्राजीत, 4 सदस्य तुम्हारे घर में हैं और इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो। यदि तुम्हारा मन बने तो तुम इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो, क्योंकि इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा, इस मणि से जो धन निकलेगा, वो दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। असहाय लोगों को उस धन को दिया जाएगा। मंदिर निर्माण का कार्य, धर्म के कार्य उस धन से किए जाएंगे। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों से मैंने तपस्या की है सूर्य देव की, तब जाके मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। ऐसे ही मैं इस मणि को आपको कैसे दे सकता? भगवान ने कहा कि वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर भी नहीं सकता। सत्राजीत यहाँ से चला गया, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटा भाई प्रसेन आया है और कौतूहलवश प्रसेन ने इस मणि को अपने कंठ में धारण किया और विचार किया कि जंगल में जाकर मैं शिकार खेलूंगा। जंगल में गया है, एक सिंह ने, एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया है। उस शेर को एक भालू ने, एक रिछ ने मार डाला और मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया है। 2-4 दिनों तक जब प्रसेनजीत घर वापिस नहीं आया तो सत्राजीत ने ये डिंडोरा पिटवा दिया, अवश्य ही द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी, मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उनके मांगने पर भी उन्हें मणि नहीं दी। अवश्य ही उन्होंने मेरे भाई प्रसेनजीत को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को चुरा लिया है। लग गया झूठा कलंक, झूठा कलंक लग गया। एक बात कहूं, जीवन में यदि सबसे विचित्र बात यदि कोई है, बुरी बात यदि कोई है, वो है झूठा कलंक। किसी के जीवन में झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भार, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कार। तो बताया, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। काजल से भी कारी वस्तु यदि कोई है वो है झूठा कलंक। किसी को जीवन में नहीं लगना चाहिए, और यहाँ द्वारिकाधीश को आज झूठा कलंक लगा है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह ऐसा मेरा टेढ़ा चला हुआ है जो मुझे झूठा कलंक लग गया, मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। आते हैं ना भादो में कलंक चतुर्थी, उस दिन यदि कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। फिर दंत कथाओं के अनुसार किसी के टीन पर पत्थर फेंको, किसी की छत पर पत्थर फेंको, वो लोग गाली देंगे, तब जाके वो कलंक उतरेगा। पर ये सब दंत कथाएं हैं। यदि उस दिन चंद्र दर्शन तुम करते हो तो समझ लेना झूठा कलंक तुम्हें लगेगा ही लगेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। क्योंकि वर्ष में 2 समय ऐसे होते हैं जब चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक जब चंद्र ग्रहण लगता है उस समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, और दूसरे कलंक चतुर्थी, उस दिन भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। पर समस्या तो ये होती है कि वैसे तुम करो चाहे ना करो, पर बड़े बुजुर्ग ने ये कह दिया ना कि आज कलंक चतुर्थी है, चंद्रमा का दर्शन मत करना, समझो फिर तो तुम जरूर करोगे। यदि समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया है। जाने अनजाने में यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले फिर बचा कैसे जाए? पत्थर फेंकने तो बच नहीं सकते, किसी को गाली गलौच देने से भी बच नहीं सकते, वो तो तुम पाप कर्म कर रहे हो। लेकिन यदि अनजाने में
कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए और वो इस स्यमंतक मणि की कथा को सुन ले तो उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लग सकता। ये विशेषता है इस कथा में, इसलिए ध्यान से सुनना। गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। आज मेरे परात्पर प्रभु ने अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया है। प्रसेनजीत को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो एक सिंह को मरा हुआ देखा, वहीं पर प्रसेन को मरा हुआ देखा। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो रक्त रंजित भालू के चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए आगे निकले हैं। भगवान ने कहा अवश्य ही प्रसेन को मारने वाला और मणि को चुराने वाला इस गुफा में ही रहता होगा। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अंदर गुफा में जाकर उसको खोजता हूं। गुफा में प्रवेश किया तो अनंत वैभव उस गुफा में। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, एक विकराल ऋक्ष भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। लड़ते 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 27 दिन हो गए हैं। 27 दिनों तक युद्ध चला। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये भालू चरणों में गिर गया। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते। मुझे परास्त करने वाले, मुझे हराने वाले तो मेरे रघुवर ही हो सकते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, त्रेता युग का समय था जब प्रभु श्री राम साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, यदि मैंने रावण जैसी बुराई का आज अंत किया है और राम राज्य की स्थापना मैंने इस धरती पर की है तो आप सबके सहयोग, आप सबने मेरा उसमें सहयोग किया। इसलिए मैं जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। जो भी आप मांगोगे वो आपको दूंगा। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी है, किसी ने सामर्थ्य मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है, किसी ने सुख मांगा है। जो जिसने मांगा भगवान ने उसको वो सब दिया। लेकिन सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी सुनो, आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे। आप भी मांगो, आपको कैसे छोड़ सकता हूं। आप भी जो मांगोगे आज दे दूंगा। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु मैं जब आपका सेना नायक बना था तो मन में एक ही प्रबल इच्छा थी कि मैं युद्ध करूंगा। मेरी बराबरी का जो वीर रावण की सेना में होगा उस बराबरी के योद्धा के साथ टक्कर के योद्धा के साथ मैं युद्ध करूंगा। रावण की सेना में तो कोई ऐसा वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक पाता। मेरे युद्ध की इच्छा तो मन में ही रह गई। प्रभु मैं जानता हूं वो बल, वो ताकत, वो पुरुषार्थ, वो शक्ति मेरे रघुवर की भुजाओं में है। प्रभु क्यों ना मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करूं और अपनी इच्छा को पूरा करूं। भगवान मुस्कुराए, जामवंत जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सुनो, हमारे धर्म ग्रंथ कुछ मर्यादा देते हैं, हमारे शास्त्र कुछ मर्यादा देते हैं। जामवंत जी, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता। मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, फिर खुद मर्यादा को तोड़ कैसे सकता हूं। पर आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस युग में आपके अंदर युद्ध की इच्छा जागृत हुई है और द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ मेरे परात्पर प्रभु का 27 दिनों तक युद्ध हुआ है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे रघुवर है। भक्त वत्सल भगवान की मुझे परास्त करने वाले तो मेरे राम ही हो सकते, मेरे नारायण ही हो सकते। प्रभु अब कोई इच्छा नहीं, अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले आपसे बस इतना निवेदन कि मेरी ये पुत्री नाम है जामवती,
मैं अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह आपके साथ करवाता हूँ और भेंट स्वरूप आपको ये स्यमंतक मणि भी देता हूँ। अब जाम्बवंत जी ने तो कहा कि मेरी बड़ी सुंदरी कन्या है, सुंदरी बेटी है मेरी। अब हर माता पिता को अपनी बेटी तो सुंदरी ही दिखती है, प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे तो लगते हैं। पर आप थोड़ा विचार करना, भालू की बेटी चाहे कितनी भी सुंदर रही होगी, पर बाल वाल तो थोड़ा शरीर में ज्यादा ही होंगे, है तो भालू की बेटी। अब बंदर की बेटी कैसा होगी? बंदर बोले कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, पर होगी तो बंदरी ही ना। अब बिल्ली की बेटी कैसी होगी? बिल्ली नहीं होगी, बोलो होगी ना। अब भगवान मना कैसे करे? जाम्बवंत जी ने तो अंतिम इच्छा बता दी कि ये बेटी है, इसका वर्ण आप करो, बस मैंने आपको दे दी, स्वीकार करो। अब भगवान विचार करते हैं कि इसने दे दिया, मना कर नहीं सकते, स्वीकार कर लिया। पर अब सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, अब नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। अब भगवान ने जाम्बवती से कहा, जाम्बवती जी देखो मैंने आपको स्वीकार किया, पर हमारे कुल की रीत है कि जब विवाह होता है तो उसके शरीर पर वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो पूरे शरीर को ढक ले। वो पहनते हैं ना आज की माताएं बहनें सोचती कि हमने पहना सरारा। अरे तुमने क्या सरारा पहना? यहाँ जाम्बवती जी को भगवान ने बहुत पहले सरारा पहना दिया। पूरा चलती है ना, झाड़ू भी वो लहंगा ही करता है ना, साथ उठाना पड़ता है थोड़ा सा। एक सखी इस तरफ से लगती है, एक सखी इस तरफ से, तब चलती है दुल्हन। तो मेरे परात्पर प्रभु ने आज जाम्बवती को ऐसे वस्त्र पहनाए हैं, लंबे 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकाल दिया, कहीं से भी कोई अंग जाम्बवती का दिख नहीं रहा। जैसे ही निकले हैं तो अपने सैनिकों को सूचना दी कि जाकर रुक्मणी से कहना कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसी कोई है ही नहीं। पहले तो घाव दिया रुक्मणी जी को और फिर उस पर नमक छिड़कने का काम। अब रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो रुक्मणी तो चिंता करने लगी। बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि वो इतनी सुंदर है कि द्वारिका में उस जैसी कोई है ही नहीं, तो मेरा तो पत्ता साफ हो गया। मुझसे जो प्रेम करते थे अब मुझसे प्रेम नहीं होगा, वो प्रेम उससे होगा। अब झूठ भी कुछ नहीं था, बोलने का तरीका अपना है, झूठ थोड़ी भी था इसमें। क्योंकि द्वारिका में जाम्बवती जैसी कोई थी भी नहीं, क्योंकि द्वारिका में तो मनुष्य रहते थे, इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। अभी तो भालू की बेटी। अब सबसे पहले रुक्मणी के पास ही लेकर गए। अब रुक्मणी जी को गुस्सा भी आए और ऐसा भी सोचे कि देखो द्वारिकाधीश ने क्या कर दिया। अब जैसे ही रुक्मणी के पास लेकर गए तो यहाँ से जाम्बवती को इशारा किया, ये तेरी बड़ी दीदी है, प्रणाम कर। तो जाम्बवती ने भी रुक्मणी जी के चरणों में प्रणाम किया। रुक्मणी कौन? साक्षात लक्ष्मी। दीदी प्रणाम करती हूँ। अब जाम्बवती जी ने जैसे ही प्रणाम किया, रुक्मणी ने जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे दिया। बोले जाओ जाम्बवती, मेरा आशीर्वाद है कि तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। आशीर्वाद दिया अपने बचाव के लिए कि यदि ये मेरे बराबर सुंदर रहेगी तो प्रेम कम ज्यादा नहीं होगा, कम से कम द्वारिकाधीश का प्रेम बराबर रहेगा। और जैसे ही घूंघट हटाया है जाम्बवती के लिए ये आशीर्वाद वरदान सिद्ध हुआ है और भालू की बेटी जाम्बवती रुक्मणी जैसी परम सुंदरी में परिवर्तित हो गई है। ये है मेरे परमात्मा की लीला। ये अपने आप कुछ नहीं करते, बस करवा देते हैं। भालू की बेटी को रुक्मणी जैसी सुंदरी बना दी। यहाँ पता चला जब सत्राजीत की मणि को चुराने वाला तो कोई और था और मैंने झूठे का कलंक द्वारिकाधीश को लगाया तो बड़ा कष्ट हुआ, आत्मग्लानि हुई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आए हैं और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे ये मणि नहीं चाहिए, इस मणि को भी आप रखो और मैं आपसे एक संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मेरी पुत्री है, नाम है सत्यभामा,
मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपके साथ करता हूँ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह यमुना महारानी कालिंदी, जो सूर्य देव की पुत्री है, यमराज की बहन है, उस कालिंदी के साथ, उस यमुना जी के साथ भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। विंद और अरविंद नाम के दो राजा, जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्रविंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्नाजीत नाम के एक राजा, जिनकी पुत्री का नाम है नागनजीती। इनके यहाँ 6 बैल है, मनुष्य से भी ज्यादा विवेक रखने वाले। शर्त रखी हुई है, जो महापुरुष एक ही बारी में इन 6 बैलों को नथ देगा, नकेल डाल देगा, मैं अपनी परम लाडली पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। भगवान आए हैं और इन 6 बैलों को एक साथ नथा है, और आज मेरे परमात्मा का 6वां विवाह नागनजीती के साथ संपन्न हुआ। 7वां लक्ष्मणा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये मेरे परमात्मा की अष्टपट रानियां, अष्टपट महिषियां है। ये 8 पटरानियां कोई और नहीं, गीता में स्पष्ट किया है 8 प्रकृतियां ही भगवान की अष्टपट महिषियां बनी है। कि भूमि रापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। अष्ट प्रकृतियां जिनका वर्ण मेरे गोविंद करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भौमासुर नाम के एक राजा, बल अधिक है पर अपने बल का दुरुपयोग किया। संकल्प ले लिया कि 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा। जब मेरे कारागार में वो 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ उनके साथ विवाह रचाऊंगा। 16,100 राजकन्याओं का ये पापी भौमासुर हरण कर चुका। 16,100। एक दिन सत्यभामा कहने लगी, प्रभु उस दुष्ट का उद्धार क्यों नहीं कर देते? सत्यभामा पृथ्वी का रूप है और ये भौमासुर भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहा, सत्यभामा तुम कहती हो तो जरूर, मैं तो चाह रहा था कि तुम एक बार बोलती। अपने साथ सत्यभामा को लिया है और भौमासुर का उद्धार किया है। जैसे ही कारागार को खुलवाया है, 16,100 राजकन्याएं अपनी नजरें नीची करके बाहर निकली है। भगवान का हृदय पिघल आया है। भगवान विचार करते हैं कि इन सभी राजकुमारियों को ये सभ्य कहलाने वाला समाज जीवन जीने नहीं देगा। दुनिया के लोग यही कहेंगे, इतने दिनों तक उस राक्षस के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। जिसको ये दुनिया ठोकर मारती है उसको मेरा बांके बिहारी अपनाता। भगवान ने विचार किया कि 2 रास्ते इनके पास बचे, या तो सबकी सब ये व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ेंगे, या फिर लज्जा व संकोच बस किसी समुद्र में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। दोनों मार्ग अनुचित है, निंदनीय है। दोनों मार्ग, व्यभिचार का मार्ग को जीवन में अपनाता है वो भी निंदा का पात्र है, और जबरदस्ती से शरीर की यदि कोई हत्या करता है वो भी निंदा का पात्र है। ये शरीर ऐसे थोड़ी भी मिला है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद ये मानव देही भगवान ने हमें दी है। ये मानव देही इसलिए दी है कि अब इसमें अच्छा कर्म कर, इसमें श्रेष्ठ कर्म कर, पुण्य कर्म कर और मुझे प्राप्त कर ले। पर इस मानव देही में आने के बाद यदि हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, यदि हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे, यदि हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम यदि नहीं जपेंगे, भगवान की कथा यदि नहीं सुनेंगे, तो क्या कल्याण हो जाएगा? फिर 84 योनियों, लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, बार बार जन्म मरण के कुचक्कर से छूटना चाहते हो तो भजन जीवन में लाओ, परमात्मा का भजन। कि जपात सिद्धिर जपात सिद्ध जपात सिद्ध न संशय। जितना तुम जीवन में भजन करते हो जीवन में सिद्धि जरूर मिलती है। भगवान ने इनको एक विशेषता दी कि देखो, यदि तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हें सभी का वर्णन करना चाहता हूं।
भगवान को प्राप्त कौन नहीं करना चाहता? मैंने आपको बताया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से जो जल गिरता है, जितनी भी नदी नाले, ये अंतिम इनकी गति कहाँ है, इनकी अंतिम मंजिल कहाँ है? समुद्र, सागर। सारी नदियां सागर में ही जाकर तो समाहित होती। ठीक इसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं की जो अंतिम गति है वो क्या है? परमात्मा के चरणों का साक्षात्कार होना, परमात्मा का जीवन में प्राप्ति हो जाना, यही तो अंतिम गति है। इसीलिए तो बड़े बड़े संत महात्मा मलात्मा अखंड साधना में पड़े रहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब इनके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, आज भगवान अपनाने के लिए बोल रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हो चुकी हैं ये सबरी। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। मौन होकर इनकी नजरें नीची हो गई है। भगवान समझ गए कि इन सभी की स्वीकृति है। और आज एक ही लग्न में, एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं का भगवान ने वर्ण किया है। और मेरे परात्पर प्रभु के पूरे 16,108 विवाह आज सुसंपन्न हुए। कितने विवाह भगवान ने किए? कितना बड़ा गृहस्थ होगा। और स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत में कि प्रत्येक रानी से भगवान ने 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को उत्पन्न किया। 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री। आज हिंदुओं के लिए तो ये नियम है कि हम दो और हमारे एक, लेकिन अन्य धर्मों के लोगों के लिए ये नियम है। विचार करना जरा। और हिंदू लोग ऐसे होते हैं कि जैसा किसी ने बोल दिया, टीवी में न्यूज देख ली, काम तो कुछ होता नहीं, बस न्यूज सुन ली, न्यूज पढ़ ली और बस। जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए, पर क्या हिंदू ही जनसंख्या घटाएंगे? दूसरे ऐसे ऐसे धर्म हैं जिनमें 20-20 पुत्र आज लोग पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों को अल्पसंख्यक बोला जाता था, आज की परिस्थिति ऐसी मेरे देश की बन चुकी है कि हिंदू अल्पसंख्यक बन रहा है और वो विधर्मी लोग अधिक संख्या वाले बने। ऐसा ही रहेगा ना तो आने वाले 10-20 वर्षों में ये राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। ये बात याद रखना। फिर विचार करना, उस समय हिंदुओं का अस्तित्व क्या रहेगा? क्या अस्तित्व रहेगा हिंदुओं का? ढंग से सांस भी नहीं ले पाओगे, ढंग से। क्योंकि लगभग 57 कंट्रियों पर इन विधर्मियों ने अपना शासन कर लिया है। सिर्फ यही नीति है कि हम दो और हमारे 20-50, और दो नहीं होते, उसमें भी इनका कोई नियम नहीं है। 4-4, 5-5। अरे वो कोई धर्म हो सकता है? चाचा की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं, मामा की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं, बुआ की बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं। वो कोई धर्म हो सकता है? विचार करिएगा थोड़ा सा। यदि कोई श्रेष्ठतम धर्म है तो मेरा हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में ही है, जिसमें मर्यादा और संस्कार बताए जाते हैं। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। जीवन में अप्लाई करो, जीवन में उतारने का प्रयास करो, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करो, अपने बच्चों को बताने का प्रयास करो, तब हमारा ये राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। यदि इस परिणति से चलोगे ना कि हम दो और हमारे एक, और आने वाले कुछ समय तो ऐसे हो जाए कि हम दो हमारे एक भी नहीं, खत्म काम, फिर क्या होगा? मैं ये नहीं कहता कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए कुछ और नियम और अन्य धर्मों के लिए कोई और। यदि ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र में जो रह रहा है उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान धर्म होना चाहिए, उसके लिए एक समान नियम होना चाहिए। हम लोग जाति पाति में ही बंट रहे हैं, हम लोग जाति पाति में ही अपना नुकसान कर जाते हैं। ये नीचा, ये ऊंचा, ये छोटा, ये बड़ा, बस इसी में ही आप लोग भटके हुए हो। पर धीरे धीरे हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कम अपने बच्चों को इतने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करना,
ताकि तुम्हारे बच्चे हिंदू रह सके। मेरे परात्पर प्रभु ने आज 16,108 रानियों का वर्ण किया। इतना बड़ा गृहस्थ मेरे परमात्मा का 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को उत्पन्न किया। बिना बेटी से हमारे गृहस्थ की पूर्णता नहीं है, ये बात याद रखना। क्योंकि यदि ऐसा होता तो भगवान बेटी को उत्पन्न नहीं करते। भगवान ने 16 की 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए और एक-एक पुत्री को भी उत्पन्न किया, जिससे कि मेरी प्रत्येक रानी की गृहस्थ की पूर्णता बन सके। बेटी हमारे जीवन का पुण्य होता है, बेटी हमारे जीवन का सद्भाग्य होता है। वो जब जब तुम्हारे घर में रहेगी तब तब तुमसे पुण्य कर्म करवाएगी, जब जब तुम्हारे यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म करवाती रहेगी। तो क्यों बेटी है। जिस घर में पुत्र का जन्म होता है, हो सकता है उस घर का एक भाग्य जागृत हो, पर जिस घर में पुत्री का जन्म हो जाता है उस घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थ की पूर्णता भगवान ने कराई है। 11,11 संतानें भगवान ने प्रत्येक रानी से उत्पन्न की। इतना बड़ा गृहस्थ पर कभी किसी के साथ गुत्थम गुत्थी नहीं। तुम एक पति के साथ, एक पत्नी के साथ रहते हो, फिर भी 20-50 बार तो तुम्हारी गुत्थम गुत्थी होती है। नहीं होती तो बताओ। मेरे गोविंद का इतना सुंदर गृहस्थ, इतना बड़े गृहस्थ में कभी किसी रानी के साथ कोई गुत्थम गुत्थी नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। यह है मेरे परमात्मा का गृहस्थ। और हम आपके गृहस्थी की कोई विशेष कारण नहीं होता, बस बिना वजह आप लोग झगड़ते हो, बिना वजह। किसी संत ने तो बड़ा सुंदर कहा है कि यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़। वो तो सर्वांग सुंदर है, बस थोड़ा सा उनका श्रृंगार हो जाए फिर तो बात ही क्या। कोई यदि ठाकुर जी का श्रृंगार कर, बिना श्रृंगार से भी आप ठाकुर जी को देखोगे तो भी बस ऐसे है कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो। लेकिन थोड़ा सा यदि श्रृंगार हो जाए तो बात ही क्या। आप चाहे बाल रूप में देख लो, चाहे आप बड़े रूप में ठाकुर जी को देख लेना, ऐसा मन करता है कि बस दर्शन करते रहें, दर्शन करते हैं, नजरें हटाने का मन नहीं करता। प्यारे बस तेरा दीदार हम करते रहें, तेरा दीदार हम। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे, आइए वाह, बड़ा सोना लागे। गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, किसने चंदन का कुछ लेप लगाया, किसने चंदन का कुछ लेप लगाया। केसरिया जामा तन पे सोहे, केसरिया जामा तन पे सोहे,
रूप देख कर हम हुए दीवाने। पथलों पे मुरली मीठी मुस्काने, पथलों पे मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम पूरे दीवाने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने। अन्ना सा मोहे लागे मोहन, अन्ना सा मोहे लागे मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे हो, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। कन्हैया तुझ दिल में बसा दूं, मेरे कृष्ण कन्हैया कुछ दिल में बसा दूं। मेरे बाकी बिहारी तुझ दिल में बसा दूं। मेरे बाकी बिहारी मुझे दिल में बसा दूं। तेरी प्यारी छवि पलकों में छुपा लो, तेरी प्यारी छवि पलकों में छुपा लो। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो। आँखों से ओझल ना हो ना मोहन, आँखों से ओझल ना हो ना मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। जिसने सजाया तुमको मोहन, जिसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वांग सुंदर है मेरे प्रभु, उनकी छवि तो जितना भी निहारोगे बस मन करता है देखते रहे हृदय में बस उनकी छवि को बिठा कर रखे। बोले बांके बिहारी लाल की, प्रेम बिहारी सरकार की, नंद नंदन सरकार की। ऐसा सुंदर मनोभाव। आओ जरा मैं कथा को विश्राम की ओर ले चलूं। ऐसा अद्भुत मार्मिक प्रसंग श्रीमद् भागवत का, जिस प्रसंग के श्रवण करने मात्र से नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है। भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा सुदामा चरित्र, जिन सुदामा जी को कुछ लोग दरिद्री समझते हैं। एक बात याद रखना, सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं थे।
दरिद्री कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है, वो दरिद्री है। दरिद्री कोई राजा भी हो सकता है, दरिद्री कोई सेठ साहूकार भी हो सकता है, पर यदि आपके मन में संतोष है, आप दरिद्री नहीं हो सकते। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब जीवन में संतोष आ जाता है तो फिर दुनिया की सारी दौलत तुम्हें मिट्टी की तरह दिखती है। सुदामा जी परम संतोषी है, परम संतोषी। सुदामा जी कि घर में 1 रुपया भी नहीं है, खाने के लिए अन्न तक नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भोजन करने के लिए पात्र तक नहीं है। जब भोजन ही नहीं तो पात्र कहां से होंगे? विचार करना, इतनी निर्धनता है, इतनी गरीबी है। पर गरीबी होना अलग बात है, निर्धनता होना अलग बात है, पर दरिद्री होना बिल्कुल अलग बात है। कि चाह गई चिंता नशी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह। सच्चा शहंशाह कौन है? जिसके जीवन की इच्छाएं शांत हो जाती है, जिसके मन की इच्छाएं नष्ट हो जाती है, वो सच्चा शहंशाह है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सच्चा धनवान तो प्यारे वो है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना होता है। वो सच्चा धनवान नहीं, वो सच्चा सेठ साहूकार नहीं जिसने 10-20 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा करवा दिए, 2-4 मंजिला मकान बना लिया, 10-20 गाड़ियां जिसके पास आ गई, 2-4 नौकर चाकर जिसके आगे पीछे घूमने लग जाएं, वो धनवान नहीं। सच्चा धनवान कौन है? जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना इकट्ठा होता है, वो सच्चा शहंशाह है। सुदामा जी नितांत निर्धन है, पर परमात्मा के नाम का जो खजाना है वो खूब जोड़ा हुआ है। कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन सुदामा जी को श्रीमद् भागवत में दिए हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन सुदामा जी को दिए हैं। ऐसा ऐसा परम सखा ठाकुर जी का परम सखा। और घर में निर्धनता है, गरीबी है, पर मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है, इंद्रियां संयमित है, इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पूर्ण विरक्त है सुदामा। पत्नी आई है, चरणों में प्रणाम किया, स्वामी मैंने एक दिन आपके श्रीमुख से ये सुना था कि जो आपके बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। हाँ देवी, तूने बिल्कुल ठीक सुना। अरे देवी, मेरा मित्र आजकल द्वारिका का राजा बना हुआ है। अच्छा स्वामी, एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु से आपने शिक्षा दीक्षा ली, आपके मित्र द्वारिका के राजा बन गए और आप? सुदामा जी का उत्तर सुन। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा बना है तो ये प्रसन्नता की बात है,
यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो क्या हुआ, मैं भी तो अपनी कुटिया का राजा हूं, मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। आज हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, हमारे अपने निजी ईर्ष्या करते हैं। किस लिए कि मेरे से आगे ये कैसे निकल गया, मेरे से ज्यादा संपत्ति इसके पास कैसे आ गई, मेरे से अधिक धन इसके पास कैसे आ गया। दूर के लोगों को कोई समस्या नहीं है तुम्हारे से, तुम्हारे जो अपने निजी हैं, अपने जो समीप के हैं, जो तुम्हारे बिल्कुल सन्निकट हैं, उनको ही तुमसे समस्या होने लग जाती है। पर कितना ऊंची बात यहाँ सुदामा जी ने कही है, यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो क्या हुआ, मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, मुझे भी अपनी झोंपड़ी का मैं राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। सुशीला जानती है मांगने के भाव से भेजूंगी ये कभी जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करूं जिससे कि ये जाएं, क्योंकि इनके बिना गए द्वारिकाधीश को पता कैसे चलेगा कि मेरे मित्र की घर की परिस्थिति क्या है। जाएंगे तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा। तो बात को तुरंत घुमाया है। अच्छा स्वामी, आपका मन नहीं होता अपने मित्र का कभी दर्शन पाने का? देवी, मन तो खूब होता है, पर शास्त्र कहता है मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम तो देख सकती हो कि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, फिर मैं खाली हाथ अपने मित्र के द्वार पर कैसे जा सकता हूँ? खाली हाथ अपने मित्र के यहाँ कैसे जा सकता हूँ? स्वामी आप स्नान पाओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। दौड़ी है या चित्वा चतुरान मुष्टिल, 4-5 घरों में गई है और एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। 4-5 घरों में क्यों गई? सुशीला जी का व्यवहार तो इतना अच्छा था, यदि किसी एक पड़ोसी से भी ये कह देती कि मुझे बोरियां चावलों की चाहिए तो बोरियों के बोरियां चावलों की आ सकती थी। पर सुशीला जानती है इसमें मेरे जीवन की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को नहीं होगा, मुझे अपने घर की परिस्थिति का दर्शन उन्हें कराना है, इसलिए अलग अलग घरों से चावल मांग कर लाई है, ताकि जब द्वारिकाधीश मेरे द्वारा दी गई इस भेंट को देखे तो समझ जाएं कि मेरे मित्र की घर की परिस्थिति कैसी है। क्योंकि ये तो जब जाएंगे और इनसे जब द्वारिकाधीश पूछेंगे आओ मित्र कैसे हो, इनका तो एक ही उत्तर होगा कि त्रिलोकी में मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं है। पर मुझे अपने घर की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को कराना है। एक वस्त्र जो कई जगह से फटा हुआ है, उसमें चावलों की पोटली बांधी है, 7 गांठें लगाई है और पतिदेव के हाथों में दिया है। स्वामी मेरी ये छोटी सी भेंट अपने मित्र तक जरूर पहुंचाना, द्वारिकाधीश तक जरूर पहुंचाना, भूलना मत, जरूर इसको देकर आना। हाँ देवी भजन करना, समय व्यर्थ नहीं नष्ट करना। हाँ स्वामी भजन करूंगी, आप भी जल्दी आना। सुदामा जी चले हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। प्यारे आना तो चाहता हूं पर आऊं कैसे? 6 महीने चलते 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 सुदामा जी को हो गए, पर द्वारिका तो आई नहीं रही है। बीच में एक नदी आई, उसको पार करना है, करूं कैसे? मेरे परमात्मा का हृदय पिघला, तुरंत भगवान नाविक बनकर, केवट बनकर वहां प्रकट हो गए हैं। आओ ब्राह्मण देवता, नदी पार करना चाहते हो? अरे भैया करना तो चाहता हूं, पर देने के लिए मेरे पास कुछ उतराई नहीं है। भगवान कहने लगे आओ ब्राह्मण देवता, मुझे उतराई में कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो आप जैसों को ही पार उतारता। सुदामा जी को नदी पार कराई है। सुदामा जी ने पूछा अरे केवट भैया एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिकापुरी और कितनी दूर है? बोले वैसे तो अधिक दूर नहीं, पर यदि मैं तुम्हारे शरीर की परिस्थिति को देखूं तो मुझे लगता है अभी कई महीने आपको द्वारिकापुरी में पहुंचने के लिए लग सकते हैं। इतनी दूर है? मान हो गया, आत्मीयता के प्रति रूठना ही मान है। रूठ गए,
मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका। 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। आधी धोती वही नदी के किनारे बिछाई है और आधी धोती ऊपर ओढ़ी है, वही मान करके रूठ गए हैं। भगवान सोचने लगे, अरे मेरा सुदामा तो नाराज हो गया। अपनी योग माया से भगवान ने सोते सोते ही सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया है। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली, स्वर्णमयी नगरी का दर्शन किया है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। आते जाते पथिक सब जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। अरे भैया, इस नगरी का क्या नाम है? ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा, इस नगरी के राजा का क्या नाम है? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भगवान, देखो तो सही मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन समझे कनुआ? द्वारिका में कौन जाने कनुआ? यहाँ तो मेरे परात्पर प्रभु राजाधिराज है, कार्यस्थली है भगवान की, भगवान यहाँ के राजा है। अच्छा भैया, आपसे बस इतना निवेदन है कि आप मुझे उनके द्वार तक पहुंचा सकते हो क्या? अरे ब्राह्मण देवता, किनके द्वार तक? अरे भैया, जिनके लिए आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए। अच्छा, हमारे अन्नदाता, हमारे प्रभु। हाँ अवश्य ब्राह्मण देवता। ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के महलों के द्वार तक पहुंचाया गया है। जय विजय सामने खड़े हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शायद जय और विजय ने सुदामा जी को धक्का दिया हो। एक भजन आप लोगों ने सुना और उस पर ही आपने विचार कर लिया, उसको ही आपने मान लिया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सुदामा जी एक ब्राह्मण है और संत ब्राह्मणों का सम्मान मेरे द्वारिकाधीश के दरबार में होता है। 24 घंटे में उन्हें कभी रोका नहीं जाता था मेरे द्वारिकाधीश के यहाँ। और धक्का देने की तो दूर की बात, वहां तो सम्मान होता है। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया। हे विप्र देवता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर आप यहीं विश्राम करें, और क्योंकि हम आपके आने की सूचना अपने अन्नदाता को देकर आते हैं, क्योंकि इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में है। यदि वो विश्रामावस्था में नहीं होते तो आप तुरंत अंदर प्रवेश कर जाते। हम आपके आने की सूचना देते हैं, आप यहीं प्रेम से विराजिए, आप यहीं प्रेम से विराजिए। हाँ हाँ, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। कहना आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है, बस इतना कह देना। हाँ ब्राह्मण देवता जरूर दौड़े हैं। जय और विजय। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते हैं। प्रभु, ऐसी परिस्थिति बनी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आपके द्वार पर सेवा करते करते, आपके द्वार का पहरा देते देते हमारा इतना जीवन व्यतीत हो गया। आज तक हमने अपने संपूर्ण जीवन में आज से पहले ऐसा ब्राह्मण कभी आपके द्वार पर नहीं देखा। प्रभु, कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं शामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुधा। प्रभु, ऐसा ब्राह्मण जिसने अपने शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। चरणों में कोई पादुका नहीं है, नंगे पैर चले हुए हैं और चरणों में विवाइयां फटी हुई है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है। हाथों में एक डंडा ले रखा है, वो भी दुर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण थर-थर कांप रहा है। प्रभु, मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है और अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं नंगे पांव।
पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है। सारी रानियां पीछे दौड़ी, मंत्री संतरी सब पीछे दौड़े। आज द्वारिका में ऐसा कौन आ गया जो भगवान नंगे पांव ही उसको लेने के लिए द्वार पर दौड़ पड़े हैं, दौड़े हैं भगवान। सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया, बार बार सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं, बार बार निहारते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। अरे मित्र, अब तक कहाँ रहे? कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कब से मैं ये सोच रहा था कि मेरा मित्र आएगा। मेरे मित्र ने कहा है, वो झूठ नहीं बोलता, मेरा मित्र सुदामा मेरे द्वार पर आएगा। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में प्रवेश कराया है, अपने स्वर्णमय सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कराया। अपने आप भगवान चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी को संकोच हो रहा है, अरे कनुआ, अरे कन्हैया, तुम यहाँ के राजाधिराज हो भैया, नीचे बैठकर कहीं तुम्हारा सम्मान कम ना हो जाए, नीचे बैठकर कहीं तुम्हारा सम्मान कम ना हो जाए। बड़ी ऊंची बात यहाँ द्वारिकाधीश ने कही है। मित्र, आप जैसे ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा सम्मान कम नहीं होगा, पर मेरा सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितनी ऊंची बात है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों के सानिध्य से कभी सम्मान घट ही नहीं सकता। मेरा सम्मान और बढ़ जाएगा, मेरा सम्मान और बढ़ जाएगा। रुक्मिणी को इशारा किया, ऐसा विप्र दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा, ऐसा ब्राह्मण दोबारा तेरे द्वार पर नहीं आएगा। रुक्मिणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है। भगवान चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही सुदामा जी के चरणों की विवाहियां फटी हुई देखी है, कांटे चुभे हुए देखे हैं, आज मेरे करुणा निधान रो पड़े। अविरल धार अश्रु बिंदुओं की गिरने लगी है, अश्रु बिंदुओं की धार गिर पड़ी है। कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी है, पर भगवान को जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। भगवान ने तो अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया। अपने आंसुओं से ही, अश्रु बिंदुओं से ही अविरल धार भगवान की आंखों से झरझर बहने लगी है। सुदामा जी के चरणों की जो परिस्थिति देखी, अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया है। पैरों में जब विवाहियां फटी हुई देखी, कांटे जब चुभे हुए देखे, तो भगवान ने अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ किया है। ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा गोविंद है, ये मेरा भक्त वत्सल है। आपका कोई कितना भी प्रेमी होगा, आपका कोई कितना भी नजदीकी होगा, यदि तुम्हारे पैरों में विवाहियां फटी होगी, तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे होंगे, तो उस कांटे को निकालने के लिए वो सुई या कांटे का प्रयोग करेगा। पर ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा गोविंद है, जो अपने मित्र के पैरों के कांटों को अपने दांत से आज निकाल रहा है, अपने दांत से निकाल रहा है। कांटा तुम्हारे दिल में चुभा हो, तुम्हारे दिमाग में चुभा हो, मेरा गोविंद अच्छी तरह जानता है। बस जीव को चाहिए कि वो उनकी शरणागति में चला जाए, बस उनकी शरण में चला जाए। मेरा गोविंद जानता है कि मैंने इनके जीवन के कांटों को कैसे निकालना है। ये मेरा गोविंद अच्छी तरह जानता है। सारी रानियां स्तब्ध है। विषम से विषम परिस्थिति पड़ने पर भी कभी किसी ने द्वारिकाधीश को रोते हुए नहीं देखा था। बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए हैं, सब विचार कर रहे हैं कि ऐसा इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो इसे देखकर आज भगवान रो रहे हैं। तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, चराचर सृष्टि की जो एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा है, वो रो रहे हैं। कभी किसी ने भगवान को रोते हुए नहीं देखा था, पर आज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन, चरणों को अपने अश्रु बिंदुओं से ही भगवान ने धुला डाला है। ये मेरा गोविंद है, ये मेरा कन्हैया है। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
समस्त रानियों को आश्चर्य हो रहा है, द्वारिका वासियों को आश्चर्य हो रहा है। जितने भी द्वारिका वासी वहां खड़े हुए सब स्तब्ध है, सब मौन है कि इस ब्राह्मण देवता का कितना ऊंचा सम्मान है। कौन सा ऐसा तप, कौन सी ऐसी तपस्या, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म इस ब्राह्मण देवता का है जो आज परमात्मा इनके चरणों को अपने अश्रु बिंदुओं से ही धुला रहे हैं। आज मेरे पर प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को अश्रु बिंदुओं से धुलाया है। रुक्मणी आदि रानियों को इशारा किया, आशीर्वाद ले लो, ऐसा ब्राह्मण दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा। सारी रानियां दौड़ी हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं नागनजिति प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। 100-150 रानियां जब प्रणाम करके चली गई तो अब 100-150 बार एक दुर्बल ब्राह्मण ने हाथ ऊपर नीचे किया होगा तो बेचारे थक गए, हार गए। अब हाथ भी ऊपर नहीं हो रहा है, एक हाथ से ऐसे पकड़ लिया और बस अब आशीर्वाद निकला है, भव भव भव। आशीर्वाद भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। कनुआ एक बात पूछूं भैया? हाँ हाँ मित्र पूछो। अरे भैया थोड़ा कान ऊपर करना। अरे मित्र कह दो ना। बोले इस भीड़ में कहते हो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। अरे ये भीड़ सब अपनी है, बोलो तो सही। मित्र ये सब अपनी है? बोले हाँ हाँ सब अपनी है, 16,108 है, आशीर्वाद देते चलो बस आप तो। अरे खूब आशीर्वाद भैया, मैंने तो सोचा कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली हो। तेरी ही है तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है, खूब आशीर्वाद। लेकिन बस मैं निवेदन तो इतना करना चाहता हूं कि यदि 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद में निकलेंगे और मेरी ब्राह्मणी वहां अकेली है। इसलिए कनुआ तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर दे। यदि तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का ऐसा संत है, ऐसा तपस्वी है, ऐसा साधक है कि जो आज साक्षात द्वारिकाधीश को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है। ऐसे ऐसे संत इस धरती पर हुए हैं। भगवान कहने लगे कि मैंने तो अपने परिवार से तुम्हारी भेंट करवाई, पर मुझे बताओ कि आपका परिवार? बोले हाँ हाँ शादी करी थी? बोले हाँ की थी। अच्छा भाभी जी का नाम? बोले आपकी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा यदि आप घर में अकेले होते तब तो नहीं बोलता, पर भाभी जी घर में थी तो क्या मेरी भाभी ने कुछ भेंट मुझे नहीं भेजी? अब सुदामा जी उस पोटली को बगल में छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इन कच्चे चावलों को दिखाऊंगा तो ये बड़ी बड़ी पट महारानियां, ये पट महिषियां जो बड़े बड़े राजघरानों से मेरे मित्र ने ब्याही है, ये क्या सोचेंगे कि जिनके लिए इतना रो रहे थे उनके घर में भेंट लाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो भी 4-5 घरों से चावल मांग कर लाए हैं। तो सुदामा जी उसको छुपाना चाहते हैं, पर भगवान जानते हैं सुदामा आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद तो तेरे जीवन में मुझे संपन्नता लानी है, तेरे जीवन की निर्धनता सदा सर्वदा के लिए मुझे नष्ट करनी है। आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। सुदामा जी तो बात को टालना चाहते हैं, पर मेरे परात्पर प्रभु ने उस पोटली को छीन लिया और पहली गांठ खोली है, पहली ग्रंथि जैसे ही खोली एक जन्म से कि जितने भी पाप संताप हुए थे वो सब नष्ट कर दिया। दूसरी ग्रंथि खोली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सातों ग्रंथियां जैसे ही खोली, सातों जन्मों के किए हुए पाप कर्मों को फल को नष्ट कर दिया। मेरे परात्पर प्रभु ने जब अलग अलग घरों के चावलों का दर्शन किया है तो भगवान रो पड़े हैं। सुदामा मैंने जब तुमसे पूछा तो कैसे आए हो,
तो तुम्हारा उत्तर क्या था कि मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने संपन्न हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता। पर मित्र, आज के बाद तेरे जीवन में निर्धनता नहीं रहने देनी। पहली मुट्ठी उठाई है, मुख में डाली, कह दिया अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है, हे सुदामा मैं तेरी झोली में डालता हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाई है, मुख में डाली है, कह दिया जाओ, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है सुदामा मैं तेरी झोली में डालता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाकर त्रिलोकी का वैभव देने लगे थे, पर उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, सब कुछ इस ब्राह्मण देवता को दे दोगे तो फिर हम 16,108 हैं, हमें कहां लेकर जाओगे? और इशारे इशारे में ये भी कह दिया, बड़े बरस रहे हो आज इस ब्राह्मण पर, क्या बात है? भगवान ने भी रुक्मणी की अभिमान को तोड़ना चाहा और कह दिया, रुक्मणी तुझे अभिमान है ना मेरी पट्ट महिषी बनने का, तुझे अभिमान है ना मेरी पटरानी बनने का, तो सुन, यदि उस दिन तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को वो ब्राह्मण देवता मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या तुम मेरी पटरानी बनती? ये विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरती का वहन करता हूं, इन संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं तुझ लक्ष्मी का भी वर्ण करता हूं। और रुक्मणी, इन संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं संपूर्ण पृथ्वी का वहन करता हूं। और सच्ची बात तो यह है कि इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम और मेरा नाम कृष्ण होता है। कितना सम्मान दिया है, कितना सम्मान। त्रिलोकी का वैभव दे दिया पर किसी के सामने कुछ नहीं दिया। यह है देने का भाव। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ दिया और 10 लोगों को दिखा दिया, मैंने तो इसकी ये हेल्प की, मैंने तो इसको ये दी। मेरे गोविंद इतना कुछ दे देते हैं पर गुप्त रूप से किसी को पता तक नहीं, किसी को पता तक नहीं। जीवन में एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि जिसने अपने जीवन में संत ब्राह्मण का अपमान किया है वो गिरा है, वो नष्ट हुआ है, उसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े बड़े राजवंश, बड़े बड़े राजकुल नष्ट हो गए। कैसे? अवश्य ही उन्होंने संत ब्राह्मणों की निंदा की, संत ब्राह्मणों का अपमान किया। आज पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। और विश्वास ना हो तो 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ। भगवान का जो परिवार था ये 56 करोड़ से अधिक हो गया था, लेकिन नाश कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुए? सिर्फ और सिर्फ संत ब्राह्मणों का अपमान करने से। सांब नामक जो पुत्र था उसको स्त्री बनाया गया, स्त्री के वस्त्र पहनाए, लंबा सा घूंघट निकलवाया और दुर्वासा जैसे संत वहां बैठे हुए थे, उन संतों के पास ले जाकर उनसे उनकी परीक्षा करनी चाहिए। उनसे ये पूछा कि ये गर्भवती है और इसके पेट से क्या जन्म लेगा। संतों को ऐसा लगा कि देखो यदुवंशियों के बालक कितने उच्छृंखल हो गए हैं, इतनी भी सहूर नहीं, इतना भी इनको ज्ञान नहीं कि संतों के सामने कैसे आना होता है, संतों की क्या मर्यादा है, ब्राह्मणों का क्या सम्मान है। शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो जन्म लेगा वो संपूर्ण यदुकुल को नष्ट करने वाला होगा। भागे हैं, मूसल पेट से नीचे गिरा है, उस मूसल को समुद्र के किनारे नष्ट करना चाहते हैं, घिसने लगे हैं। जैसे जैसे इस मूसल को घिसा है, छोटे छोटे कण समुद्र के किनारे किनारे जब फैले हैं, तो उसी समुद्र के किनारे झाग में, फेन में वो कण फैले हैं तट पर, और उससे एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई है। लगभग 250 किलोमीटर क्षेत्र में ये मूसल के टुकड़े बिखरे हैं, वहां पर ये घास जमा है। द्वारिकापुरी से
सोमनाथ तक। अभी द्वारिकापुरी हम गए थे, हमारे साथ जितने भी लोग गए थे सबने दर्शन किया। द्वारिकापुरी से सोमनाथ तक पूरा समुद्री क्षेत्र है, तट। तो समुद्र के किनारे किनारे पूरा एरका नामक घास ये उत्पन्न हुआ। सोमनाथ से 12 किलोमीटर पहले भालका तीर्थ है। अंतिम टुकड़ा जो बचा उस मूसल का, उसको समुद्र में फेंका गया। मछली ने निगला, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा तो चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकला। उसने अपने बाण में लगा लिया कि इससे कोई शिकार करूंगा। यहां यदुवंशियों के बालकों को जब शाप लगा तो उन्होंने मदिरा का पान शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जिस घर में मदिरा का पान होता है, जो मदिरा पीते हैं वो नष्ट होते हैं, क्योंकि वहां कलयुग का वास हो जाता है। और मदिरा का पान किया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपस में ही लड़ भिड़ गए। कोई बोले मेरी पत्नी अच्छी, कोई बोले मेरी पत्नी अच्छी, कोई बोले मेरा पुत्र अच्छा, तेरा पुत्र अच्छा नहीं, मेरा घर अच्छा, तेरा घर अच्छा नहीं। बिना वजह की बातों पर युद्ध प्रारंभ हुआ है। और लड़ते लड़ते जब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र जितने उनके पास थे सब जब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, तो प्रभास क्षेत्र उसी समुद्र के किनारे गए हैं जहां वो एरका नामक घास उत्पन्न हुई थी। उसी घास को उखाड़ते हैं और एक दूसरे पर उसका प्रहार करते हैं। जिसे भी वो घास लगती है उसी का ही प्राणांत हो जाता है। वही यदुवंशी बचे जो परमात्मा के अनन्य भक्त थे, जिनके जीवन में परमात्मा की भक्ति थी, वही मात्र बचे। भगवान ने वज्रनाभ के साथ उन बचे हुए यदुवंशियों को यहाँ से सीधे वृंदावन भेजा। 16,108 अपनी पट्ट महिषियों को अर्जुन की सुरक्षा में भेजा। अर्जुन का अभिमान खंडित किया। वहीं द्वारिका से थोड़ा सा दूर 9 किलोमीटर दूर गोपी तालाब है। वहां गोपी तालाब में भगवान ने अपने हाथ के मैल से भीलों को उत्पन्न किया और उन्हीं भीलों ने अर्जुन को युद्ध में परास्त करके 16,108 रानियों का हरण किया। और भगवान की वो रानियां उसी गोपी तालाब में समाहित हुई और यहाँ से भगवान ने उन 16,108 रानियों को गोलोक धाम की प्राप्ति कराई। आज भगवान भालका तीर्थ सोमनाथ से 12 किलोमीटर पहले भालका तीर्थ एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष के ओट में एक पैर पर दूसरा पैर रखा हुआ है, अर्धशयनावस्था में भगवान लेटे हुए हैं, मन में अपनी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय उसी भील ने, जिसने वो मूसल का अंतिम टुकड़ा अपनी बाण की नोक में लगाया था, शब्द भेदी बाण चला दिया है। वो बाण आकर भगवान के पैर के तलुए में लगा है। आहा की आवाज निकली। 2.5 किलोमीटर दूर से बाण चलाया था। वो भील दौड़ा, भगवान के पास जब पहुंचा तो क्या देखता है, वहां परमात्मा नीचे वृक्ष की ओट में अर्धशयनावस्था में पड़े हुए। भील चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने शब्द वेदी बाण का त्याग कर दिया। मैंने सोचा था कोई हिरण है, पर ये तो प्रभु आप हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहने लगे, हे भील, तेरा इसमें कोई दोष नहीं, ये सब लीला मेरी है, सब व्यवस्था मेरी है। पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैंने छुपकर तुम्हारा वध किया था। तुमने मुझसे पूछा था कि प्रभु आपकी नजरों में तो समानता का भाव होना चाहिए, फिर आपने छुपकर मेरा वध क्यों किया? तो मैंने तुमसे बताया तुम अधर्म के मार्ग पर चले थे। अधर्म क्या किया? छोटे भाई की पत्नी को अंकशायनी करना चाहा, ये अधर्म है। छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के समान होती है, तो तुम अधर्म के मार्ग पर चले थे, इसलिए मुझे छुपकर तुम्हें मारना पड़ा। मुझे इसमें कोई दोष नहीं लगा, लेकिन तेरे मन की इच्छा थी, मैंने उस ऋण को आज उतारा। अब तुझे मैं अपने गोलोक धाम की प्राप्ति कराता हूँ। अपने से पहले भगवान ने उस भील को अपने धाम में भेज दिया है। देवता लोग टकटकी बांध कर देख रहे हैं कि भगवान जाएंगे कहाँ, जाएंगे कैसे। उसी समय एक दिव्य ज्योति हृदय कमल से निकली है और वही दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। बोले भागवत भगवान की। बंधु याद रखना, भगवान इस धराधाम को छोड़कर कभी नहीं जाते। परमात्मा तो इस धरती पर आज भी विद्यमान है। नारद जी ने भगवान से पूछा, आप प्रभु कहाँ रहते हैं? तो नारद जी का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा
कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता, थोड़ी देर के लिए जाता हूँ फिर आ जाता हूँ। योगी नाम हृदय न च, जो हिमालय के कंदराओं में योगी जन साधना करने के लिए बैठे हैं, उन योगियों के हृदय में भी मैं अधिक देर तक वास नहीं करता। प्रभु फिर कहाँ रहते हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, जहाँ मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन को गाते हैं, उन भक्तों के बीच में ही आकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। भगवान आज भी इस धराधाम में ही विराजमान रहते हैं। ऐसी भागवत की ये अद्भुत कथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने तुझे भागवत कथा सुनाई, 7 दिन पहले याद करो तुमने शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला था और शमीक पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7वें दिन मरने का शाप दिया था कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष तिस्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम्। 7 दिनों में मरने का तुम्हें शाप दिया था, तुमसे ये अपराध हो गया। तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर आए और मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाने के लिए आया। तुमने मुझसे निवेदन किया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, तुमने निवेदन किया कि हे गुरुदेव ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग मुझे सुनाओ जिससे कि 7वें दिन मरने वाले, जो मरण धर्मा व्यक्ति है, उसका कल्याण हो, क्योंकि तुम्हें शाप लगा और तुमने निवेदन किया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। जिसकी मौत निकट आ गई हो, जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति के लिए जीवन में क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने तुझे कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। राजन जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति के लिए एक ही सबसे ऊंचा नियम है। कौन सा? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। राजन जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, उसके लिए एक ही सबसे ऊंचा उपाय है कि वो प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करे, इसी में उस जीव का कल्याण है। मैंने तुम्हें पूरी भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा सुनते सुनते तुमने हजारों प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने प्रत्येक प्रश्न का तुम्हें उत्तर दिया। अब मैं पूरी भागवत कथा तुम्हें सुना चुका हूँ। अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राजन क्या तुम मरोगे? तक्षक आएगा, क्योंकि संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। तक्षक आएगा, आज 7वां दिन है, पर क्या तुम मरोगे? परीक्षित खड़े हुए, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव मैंने आपके श्रीमुख से कथा सुनकर ये जान लिया है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो वो है जिसका जन्म होता है। जन्म इस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, दिव्य हूँ। मेरा मरण कैसे हो सकता है? राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर गदगद हो गए सूत जी महाराज। सुखदेव जी गदगद हो गए, राजन मैं समझ गया कि मेरे द्वारा सुनाई गई भागवत कथा को तुमने आत्मसात कर लिया है। आशीर्वाद देकर सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ बड़े पुत्र हैं जनमे जी, अपने पिता को बचाने के लिए 9 मंजिला कंचन महल बनाया है, पर मौत जब आती है तो कैसे रोक सकते हैं? तक्षक आया है, एक छोटे से कीट के रूप में अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं। एक फल के बीच में छोटे से कीट के रूप में तक्षक बैठा है। इस फल को राजा तक पहुंचा दो।
फल के साथ तक्षक अंदर प्रवेश करता है। जब संत के वचन को पूरा करने का समय हुआ तो वही छोटा सा कीट विकराल तक्षक के रूप में परिणित हुआ है और राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा। प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसने भागवत कथा सुन ली क्या फिर उसका मरण होता है? बोले बिल्कुल नहीं। जो भागवत कथा जीवन में सुन लेता है उसका मरण नहीं होता, उसकी फिर मुक्ति होती है, उसका फिर मोक्ष होता है। संत के वचन को पूरा करने के लिए तक्षक ने राजा परीक्षित की मिट्टी को डंक मारा है, क्योंकि भागवत कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित के शरीर से आत्मा निकलकर तो पहले ही भगवान में विलय हो चुकी थी। अब तक्षक ने तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को आकर डंक मारा। मिट्टी को डंक मारा। मिट्टी की तो 5 ही गतियां, 5 तत्वों से शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये मिट्टी है, मिट्टी को चाहे जलाओ, चाहे डंक मारो, चाहे दफनाओ, चाहे पानी में बहाओ, ये तो मिट्टी है। ऐसी है भागवत की कथा। जो भगवान की कथा सुन लेता है उसका मोक्ष हो जाता है। जिस दिवंगत आत्मा के निमित्त इस कथा का आयोजन बहन मंजू जी ने अपने श्रीनिवास में करवाया, अवश्य ही आज उस दिवंगत आत्मा को भी गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही होंगी, ऐसा हमारा मनोभाव। आओ जरा भागवत के अंतिम मंत्र का मैं गान करूं। आप सभी अपना अपना सर ढकें, दोनों हाथ जोड़ें, कमर सीधी करें और भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने आपकी इस कथा का आश्रय लिया है, आप हमारे मनोरथ को सिद्ध करना, हमारे मनोरथ को पूर्ण करना, और आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर भागवत भगवान से निवेदन करें। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, आपकी ये कथा हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप इस कथा को स्वीकार करें और हमारे यजमान परिवार को और हम सभी भक्त बंधुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और जिन जिन भक्तों ने भी इस कथा का आश्रय लिया है उन समस्त भक्तों का कल्याण करना और यजमान परिवार के कुल की वृद्धि करना, हर तरफ से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों का सानिध्य आप प्रदान कराना, ऐसा हम सभी का मनोभाव। बोले भागवत भगवान की